नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज पर चतुस्सागर योग नामक एक अद्भुत ज्योतिष का एक अनोखा योग लेकर। अनोखा क्या, यह कह सकते हैं कि यदि किसी को राजनीतिक क्षेत्र में उतरना हो, किसी भी प्रकार का मंत्री अथवा राजनेता बनना हो, तो ऐसा जातक इन योगों को, जैसे पर चतुस्सार योग हो गया, एक करके होता है चतुस्सार योग अथवा पंच महापुरुष राजयोग, ऐसे विभिन्न प्रकार के राजयोग जातक की कुंडली में हो और वह राजनीतिक क्षेत्र में उतरे तो अवश्य सफलता हासिल करता है। दर्शकों, हमने पूर्व में ही पंच महापुरुष राजयोग यह जातक की जन्म कुंडली में कैसे बनता है इस पर अध्ययन कर लिया है। हमने अभी तक पर चतुस्सागर योग तथा चतुस्सागर योग इन दोनों योगों पर अभी अध्ययन नहीं किया था। तो दर्शकों, आज एक जातक का कमेंट भी आया था कि नेता मंत्री बनने का कोई योग कुंडली में, तो उनके लिए बस यही कहना है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा, या तो पंच महापुरुष राजयोग बन जाए कुंडली में अथवा नीच भंग राजयोग सूर्य से, वैसे तो नहीं बनते किंतु सूर्य से बन जाए। सूर्य से मतलब सूर्य नीच राशि में हो किंतु वह नीचता भंग हो। दर्शकों, तो पर चतुस्सागर योग यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है आइए हमको बतलाया जाए। दर्शकों, चतुस्सागर योग और पर चतुस्सागर योग इन दोनों में सिर्फ एक ही प्रकार का अंतर है। वह अंतर इस बोर्ड पे आपको मैं समझा दूं। तो पहले हम बात करें सिर्फ चतुस्सागर योग की। चतुस्सागर योग कहता है कि जातक की जन्म कुंडली में, मतलब सुनिएगा इस एक ही वीडियो में दो प्रकार के योग कि चतुस्सागर योग में जातक की जन्म कुंडली में सभी ग्रह, अच्छे बुरे पापक ग्रह, सभी ग्रह कुंडली के केंद्र भावों में हो। जहाँ पर मैंने 1, 4, 7, 10 नंबर लिखा है, इन भावों को केंद्र कहते हैं। तो इन सभी भावों में अच्छे ग्रह, बुरे ग्रह, सभी ग्रह बैठे हों। तथा अब बात करें पर चतुस्सागर योग, यह योग कैसे बनता है, तो सूत्र कहता है कि जातक की जन्म कुंडली में सभी ग्रह मेष राशि में, कर्क राशि में, तुला राशि में तथा मकर राशि में बैठे हो। बात आपको समझ आई। पहले योग में मैंने बताया कि जातक की जन्म कुंडली में सभी ग्रह कुंडली के केंद्र भावों में बैठे हो, तो ये सिर्फ चतुस्सागर नामक योग बनता है। दूसरा योग मैंने बताया कि कुंडली में अब केंद्र को मत देखिए, सिर्फ अब देखिए कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि कहाँ बनी है और इन्हीं राशियों में सभी ग्रह बैठे हों। वह ग्रह चाहे शुभ हो चाहे पापक ग्रह हो, तथा यह राशियाँ चाहे कुंडली त्रिकोण भाव में बने, केंद्र भाव में बने, चाहे त्रिकोण में बने, चाहे खष्ट अष्ट द्वादश भाव में बने, कहीं पर भी यह राशियाँ कुंडली में बने। सिर्फ फर्क इतना है कि कुंडली के यदि केंद्र में सभी ग्रह हैं तो यह चतुस्सागर नामक योग बनता है। तथा कुंडली के मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में सभी ग्रह बैठे तो यह पर चतुस्सागर नामक योग बनता है। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ इन दोनों योगों में आपको अंतर समझ में आया होगा। अब देखिए, इन दोनों योगों का सिर्फ एक ही मतलब है कि ऐसा जातक चतुस्सागर योग बने तो ऐसा जातक सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में उतरता है। यदि कुंडली में कोई और भी शुभ ग्रह से योग नहीं बन रहा है तो ऐसा जातक सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में उतर कर रह ही जाता है। कोई भी, चाहे सदस्य बन जाए, चाहे कहीं का प्रधान इत्यादि का हो, इतना तक बनकर रह जाता है, कोई भी एक छोटा मोटा पद प्राप्त करके रहता है। तो जब कुंडली में पर चतुस्सागर नामक योग बनता है और यह योग कहीं से खंडित ना हो, कहीं से आप कह सकते हो पीड़ित ना हो, बेकार ना हो, तो ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र में उतरता भी है, महारत भी हासिल करता है। उसके आसपास रहने वाले सभी गांवों में, सभी जिलों में उसका नाम गूंजता है। दर्शकों, वह जातक उस क्षेत्र में उतरकर अपने नाम की ख्याति प्राप्त करता है और कोई भी एक मंडल में कोई भी एक पद हासिल करता है। तथा दर्शकों, ऐसे जातक को सूत्र तो इस बात की पूरी गारंटी देता है कि ऐसे जातक को वाहन की कोई कमी नहीं रहती, वह वाहन से भरपूर रहता है। अनेकों प्रकार के वाहन उसके द्वार पर सुसज्जित रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यदि आप किसी की जन्म कुंडली में इस योग को देखो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बतलाओगे क्या यह योग सिद्ध है अथवा गलत है। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको यह योग पसंद आया होगा। बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिएगा। पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।